रजिस्ट्री दर वृद्धि के विरोध में जमीन कारोबारी संघ का धरना प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भूमि रजिस्ट्री दरों में की गई भारी बढ़ोतरी के खिलाफ जमीन कारोबारी संघ में गहरा असंतोष व्याप्त है। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को संघ के सदस्यों ने गांधी मैदान में बैनर तले 15 दिनों का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि पूर्व की तुलना में रजिस्ट्री दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई है, जिसके कारण जमीन कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बढ़ी हुई दरों की वजह से खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए लेन देन करना मुश्किल हो गया है। धरना स्थल से संघ ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि रजिस्ट्री दरों में की गई वृद्धि को वापस नहीं लिया गया या कम नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और अधिक उग्र रूप देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। संघ के अनुसार बढ़ी दरों का सीधा असर आम जनता, मध्यम वर्ग और जमीन कारोबार से जुड़े सभी वर्गों पर पड़ रहा है। फिलहाल संघ ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया है और उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेगी। और हमारे छत्तीसगढ़ में मंत्री जी के द्वारा 20 तारीख को ऐलान किया गया कि गाइडलाइन दरों में वृद्धि हुई, पर हम लोग जब गाइडलाइन को देखें तो कहीं पर 10% से लेके 900% तक बढ़ा हुआ है। जैसे आपको बता दूं कि मान लो अगर गाइडलाइन कहीं पर 30 लाख रुपए एकड़ है तो वहां पर कर दिए हैं 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख रुपया। और जो फीट में रजिस्ट्री होती थी कहीं पर 200, कहीं पर 250 रुपया, कहीं पर 500 रुपया, वो 1100, कहीं पर 1300 रुपया हो गया है। ये सामान्य वर्गों से समझो कि ऊपर ही चले गया है। अगर कोई जमीन की रजिस्ट्री कराता है तो मान लो अगर 8 लाख की जमीन है तो उसकी गाइडलाइन हो गई 18 लाख 20 लाख रुपया, तो उसके हिसाब से उसको 11% का देना पड़ेगा स्टाम्प शुल्क और रसीद। और ओपी चौधरी जी बाइट दे रहे हैं कि 7 साल में रजिस्ट्री का जो गाइडलाइन है वो बढ़ा नहीं है। एक्चुअल में जो गाइडलाइन बढ़ती है वो 31 मार्च के बाद बढ़ती है, पर 7 साल तक अगर कांग्रेस सरकार नहीं बढ़ाई, कोविड के कारण नहीं बढ़ा और कुछ कारण नहीं बढ़ा, और मंत्री जी का ये बाइट आना कि 7 साल में जो गाइडलाइन नहीं बढ़ा है उसको हम लोग एक साथ बढ़ा दिए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कोई मान लो अगर भूखा है 7 दिन तक या 10 दिन तक, तो वो 7 या 10 दिन का खाना एक साथ नहीं खा सकता। इनको बढ़ाना था कम से कम 31 मार्च के बाद 20%, 30% बढ़ाते, उसके बाद फिर और करते, हर साल करते थोड़ा थोड़ा, पर एक साथ 7 साल का गाइडलाइन बढ़ाना ये उचित नहीं है। मेरा छोटा सा व्यवसाय है कपड़े के साथ साथ जमीन धंधे का। अच्छा, आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बताएं। 2-3 बार हमने बड़े अधिकारियों से चर्चा की थी इसके पहले, तो उनके द्वारा कोई विशेष आश्वासन नहीं मिला। उसके बाद हम आज दिनांक से 15 दिन के लिए धरने पर बैठे हैं। कोशिश करेंगे कि कुछ मान मनोवल हो, कुछ गाइडलाइन में कमी की जाए। पहले से गाइडलाइनों की 20 से 30%, कहीं पर 40%, कहीं पर 50-60% भी वृद्धि कर दी गई है, जो अनुचित है। कहीं पर 200 रुपये था, वहाँ पर 800 रुपये हो गया है, तो 4 गुना हो गया। 4 गुना बहुत होता है। वहाँ पर देखा जा रहा है कि 600 में तो जमीन है, तो कोई 800 रुपये की रजिस्ट्री क्यों कराएगा? क्योंकि हमें तो रजिस्ट्री रेट, स्टाम्प शुल्क गाइडलाइन पर लगानी होती है। हम आज दिनांक 1/12 से 15/12 तक शांति से यहाँ पर धरना देंगे। इसके बाद की रणनीति और तय की जाएगी। धमतरी में जमीन का व्यापार करता हूँ। हम लोग यहाँ पे जमीन व्यापारी पूरे एक हुए हैं। हम लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अनियमित तरीके से गाइडलाइन बढ़ाई गई है, बेसमय बढ़ाई गई है, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि कहीं पे 8 लाख रुपए एकड़ था, अब उसको रातों रात 45 लाख रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है। तो ये तरीके से जिस तरीके से अनियमित तरीके से ये किया गया है काम, ये बहुत ही गैर संवैधानिक और बहुत गलत तरीका है, हिटलरशाही एक तरीके की। हम लोग बस एक ही चीज चाह रहे हैं कि अपने इस नियम को वापसी लें। अगर उनको ऐसा लगता है कि गाइडलाइन कम है कहीं पे, तो कहीं कहीं पे वो बढ़ाएं, लेकिन वो भी एक जैसे आज तक होता है हिंदुस्तान संविधान के तहत 1 अप्रैल से बढ़ाना चाहिए। जो नियम रहा है उसी नियम के तहत चलना चाहिए। अभी 7 दिवसीय धरना है हमारा, उसके बाद आगे की रणनीति बैठ के अगर हमारा इस बीच में ये लोग नियम वापसी नहीं लेते हैं माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, तो हम लोग चक्का जाम और आगे का और विचार करेंगे।